चलो देखते हैं मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा। डांसर? बट यार मुझे डांस उतना पसंद नहीं है। टोनी बेटा, क्या तुमने अपना फ्यूचर चूज कर लिया? नहीं डैड, मुझे डांसर ऑप्शन मिला था ना, इसलिए मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि डांस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है बेटा, बस ध्यान रहे सबको सिर्फ 3 चांस ही मिलते हैं अपना फ्यूचर चूज करने के लिए, और अगर तुमने तब भी चूज नहीं किया तो तुम फ्यूचरलेस डिक्लेयर हो जाओगे। ओए टोनी, तुझे पता है मुझे शेफ का ऑप्शन मिला था और मैंने उसे चूज कर लिया। अब मैं डेली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके न्यू डिशेस बनाऊंगा। सही है भाई, ऑल द बेस्ट। और टीन के डिब्बे, मुझे तो लग रहा है कि तू फ्यूचरलेस बनेगा। अच्छा, देखना कहीं तू ही ना बन जाए फ्यूचरलेस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर ऑलरेडी चूज कर लिया है। मैं फ्यूचर में स्टार बनने वाला हूँ, स्टार। देखना कहीं आसमान में चमकने वाला स्टार ना बन जाओ। अरे यार, अभी तक मेरा ऑप्शन लोड क्यों नहीं हुआ? जब कोई तुम्हारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रेड हॉट कमेंट करेगा, तब ये ऑप्शन लोड होगा। क्या गाइस यार, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे वाह, फाइनली ऑप्शन आ गया। थैंक यू सो मच गाइस। अरे वाह, एक्टर। ये बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है? सोले भैंस की सींग। गाइस मैं इसका क्या करूं? गाइस आप लोग ही मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे सबक सिखाऊं। सर, जो लोग फ्यूचरलेस डिक्लेयर हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है? अच्छा होगा ये सवाल तुम अपने पेरेंट्स से पूछो, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। सॉरी सर। टोनी बेटा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो ऐसा करने वाला हर इंसान इस दुनिया से गायब हो गया। क्या मैं लोगों का नाम जान सकता हूँ या फिर उनकी एज? वैसे मैं लोगों की एज जानना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह से कोई मुझसे अपनी एज छुपा नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग डैड। ओह, अब आप 45 ईयर्स के हो गए। हाँ बेटा। और हाँ, एक चीज और, मैंने एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया है, जो कि अब तुम्हारी न्यू सिस्टर बनेगी। बेटा देखो, तुम्हारी सिस्टर कितनी प्रिटी है। इस घर में तुम्हारा स्वागत है मेरी प्यारी बहन। बेटा, अब से तुम इस फैमिली का एक हिस्सा हो। ये कितनी अजीब बात है, मैं इसकी एज क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बेटा जल्दी से अपना टाइम टेबल बताओ, मैं तुम्हारा बैग पैक कर देता हूँ फटाफट से। ओह नो भैया, प्लीज इसे टच मत करो। तुम्हारे बैग में लिपस्टिक क्या कर रही है? तुम तो एक छोटी बच्ची हो ना। नहीं नहीं, ये लिपस्टिक मेरे अनाथ आश्रम वाली दीदी की है। ओह, है बेटा सुनो, क्या तुम्हारे घर में कोई न्यू मेंबर आई है? हाँ, पर ये आपको कैसे पता चला? अगर तुम उसकी एज देखना चाहते हो तो तुम्हें उसे ये पिलाना होगा। पर ये है क्या? अरे ये कहाँ गए? बिट्टी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लेकर के आया हूँ। थैंक यू भैया, मुझे बहुत देर से प्यास भी लगी थी। फाइनली अब मैं इसकी रियल एज देख पाऊंगा। काश मेरी फ्यूचर सैलरी थोड़ी ज्यादा हो। क्या 10 लाख? ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। एक काम करता हूँ, इसे प्राइवेट कर देता हूँ, ताकि मुझे आस्तीन के सांपों का पता चल सके। गुड मॉर्निंग डैड। अबे गुड मॉर्निंग या तेल लेने, पहले ये बताओ तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या सिर्फ 10,000? इतना कम? अबे यार, तुम अपने भाई की सैलरी देखो जरा, डूम की 50,000 महीना है। मुझे तो पहले ही पता था कि तू एक नंबर का निकम्मा और नालायक है, तुझे फालतू यहाँ पर खिला रहा हूँ मैं बैठा करके। भाई गरीब होना कितना अजीब लगता होगा ना। हाय दोस्तों। ओए टीन के डिब्बे, मेरी बात सुन तू। आज के बाद से हम सब दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और हम लोग तुम्हारे साथ दोस्ती रख करके अपना स्टैंडर्ड लो नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारे सौतेले भाई डूम ने बताया। ओके क्लास, तो आज तुम सबका टेस्ट होगा और उस टेस्ट को देने के बाद ये डिसाइड होगा कि तुम लोग ग्रेजुएटेड हो। और ये टेस्ट सिर्फ वही लोग देंगे जिनकी फ्यूचर सैलरी हाई है। ओके? क्या? लेकिन सर ये तो गलत है। हाँ हाँ, तुझे तो प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि तेरी फ्यूचर सैलरी जो इतनी कम है, गरीब। मैं ये अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी फ्यूचर सैलरी सच में कम है। और रही बात मेरी, तो देख लो तुम लोग मेरी फ्यूचर सैलरी है कितनी। 10 लाख। मुझे 2 लाख रुपए अभी मिल जाए, या फिर कोई मुझसे जब भी झूठ बोले तो मुझे 1 लाख रुपए मिले। चलो, इसी बहाने मुझे पता तो चल जाएगा कि कौन मुझसे सच बोलता है और कौन मुझसे झूठ। ओए स्पाइडी, मेरे टिफिन की मैगी तूने ही खाई है ना? नहीं तो? अच्छा, तो तुम्हारी टी शर्ट पर ये दाग कैसा है? अरे ये वो मैं सब्जी खा रहा था तो वही गिर गया था। अरे मैगी की किसको पड़ी है यार, इसी बहाने मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। डैड। हाँ बेटा, आप किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, रॉन्ग नंबर। आप कहीं मॉम को चीट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। ठीक है। क्या हुआ टोनी, बहुत सैड लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बस तुमसे एक चीज पूछनी है। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? हाँ। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे पैसों को देख करके मेरे साथ हो ना? नहीं तो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? दफा हो जा चुड़ैल, ब्रेकअप। आप लोगों से भी एक क्वेश्चन हो जाए, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? झूठ बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, आयरन मैन के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। क्लास 7
इसका क्या मतलब है? कल तो मैं क्लास 3rd में था, आज अचानक क्लास 7 में आ गया। इसका क्या मतलब है भाई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो कोई भी अपनी पुरानी क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन सर हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बिजनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्लास में बैठाया जाएगा। क्लास में जो जितना अमीर होगा वो उतनी ही बड़ी क्लास में जाएगा और जो जितना गरीब होगा वो उतनी ही छोटी क्लास में जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत छोटा काम करते हैं, तो फिर मैं क्लास 7 में कैसे? शायद हो सकता है कोई ग्लिच हो। यार आज मैं क्लास 2 में चला गया, कल मैं क्लास 3 में था। दोस्तों तुम लोगों को पता है तुम्हें 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर तुम क्लास 5th में जाना चाहते हो तो। इसका मतलब क्लास 7th क्लास 5th से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं कैसे क्लास 7th में आ गया? टर्नी तू ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बन, ठीक है? सबको पता है कि तुझे क्लास 7th कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे पेरेंट्स ने डूम के पेरेंट्स से जो लोन लिया था वो तक तो अभी चुका नहीं पाए हो तुम लोग। और दूसरी बात, क्लास 7 में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है और उसका नाम है लोकी द ग्रेट। नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं ही हूँ जिसे क्लास 7th मिला है। ये पक्का झूठ बोल रहा है। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 7th में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और ये पासवर्ड सिर्फ उसी के पास होगा जिसे क्लास 7th मिला है। तो बेटा क्या तुम रेडी हो ये देखने के लिए कि तुम्हें कितना टाइम मिला है जीने के लिए? हाँ डैड, क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ? हाँ हाँ खोलो। इनफाइनाइट? क्या इनफाइनाइट? इसका मतलब तुम अमर हो? अरे वाह! अरे तुम इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? ये तो बहुत बेकार है। लेकिन क्यों? वो तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए एक इनविटेशन कार्ड आया है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, वो आज मेरे फ्रेंड का फ्यूनरल है, मैंने तुम्हें बताया था ना। ओह हाँ सॉरी सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको ये सब अकेले। कोई बात नहीं, मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है। हैप्पी बर्थडे टोनी, चलो ना कहीं पार्टी करते हैं। नहीं मेरा मन नहीं है, और वैसे भी अब मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। टोनी भाई तुझे पता है ना मेरे पास सिर्फ एक ही साल है। और कैप्टन मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि फालतू बकवास मत किया कर, तो बोल सेलिब्रेट करेगा? गुड बाय। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाय मेरा नाम नताशा है। वैसे तुम इतने सैड क्यों हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा छोड़ो ये सब, चलो साथ में कॉफी पीने चलते एज अ फ्रेंड। नहीं अब मैं फ्रेंड्स नहीं बनाता। ओके बाय। एक सेकंड, क्या तुम्हें भी इनफाइनाइट मिला है तुम्हारी तरह? वैसे हम दोनों बहुत लकी हैं, तो क्या तुम अभी भी मुझसे दोस्ती नहीं करोगे? क्या? जब भी मेरे डैड स्ट्रेस में होंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर जब भी मेरे डैड खुश होंगे या फिर हंसेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे? मेरे डैड बहुत हंसमुख है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। डैड आपको पता है मुझे मैथ्स में ना पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिले। अरे वाह बेटा, शाबाश, मुझे तुम पर नाज है। थैंक यू डैड। ये क्या, मुझे अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले? चलो कोई ना, हो सकता कोई ग्लिच हो। बाय डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके बेटा, आराम से जाना। भाई तुझे पता है एक ना भी नई मूवी आई है, उसको देखते देखते भाई मेरा पेट ही दर्द हो गया हंसते हंसते। है सच में? फिर तो मैं भी देखूंगा। एक काम करता हूँ, डैड को भी अपने साथ मूवी दिखाने ले जाता हूँ। अगर वो मूवी देखेंगे तो खुश होंगे, फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे बेटा ये तो बहुत फनी है। हाँ डैड। अरे अभी भी मुझे पैसे नहीं मिले? ये क्या, मुझे अभी तक 1 भी रुपए नहीं मिला, बल्कि डैड तो पूरे टाइम हंस रहे थे मूवी देख करके। लग रहा है मुझे गवर्नमेंट ऑफिस जाकर के बात करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग। 200 डायमंड्स या फिर एक पेपर? मैं पेपर चूज करूंगा। वो गधा, तूने पेपर क्यों चूज किया? डैड ये मेरा ऑप्शन था तो मेरी मर्जी। तेरी जगह अगर कोई गधा भी होता ना तो डायमंड ही चूज करता पेपर की जगह पे। उल्लू, वैसे ये पेपर फोल्ड क्यों है? भाई पेपर को खोल के देखो इसके अंदर क्या है। मैं इसे नहीं खोल सकता, तो इसका यूज क्या है? और टोनी तू इस पेपर को हमेशा अपने पास ही क्यों रखता है? वो इसलिए ताकि कोई इसे खोल ना पाए। यानी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है। मैं जब रेडी हो जाऊंगा तभी मैं इसे खोलूंगा। तुम बहुत अजीब हो यार। इस पेपर में पक्का एग्जाम के सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, इसीलिए तुम हमेशा पेपर में टॉप करते हो। एक सेकंड, मुझे क्लास में टॉप करने के लिए चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ, समझे? और मैं ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ। तुम बड़े हो गए हो, तुम इसे खोल सकते हो। टोनी अगर ये चीटिंग पेपर नहीं है तो इसे अभी ओपन करो। टोनी अब तो तुझे पेपर खोलना ही पड़ेगा क्योंकि सर ने भी बोल दिया है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन ही कर देता हूँ। अरे ये तो खाली है। जब कोई लाइक करके ये वाला इमोजी कमेंट करेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि इस पेपर का राज क्या है। गाइस जल्दी से कर दो। एनिमल, छिपकली। डैड इसका क्या मतलब है? टोनी तुम्हें एक एनिमल चूज करना होगा और जो भी एनिमल तुम चूज करोगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसे रिजेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक पपी को चूज किया है। क्या तुमने एक पपी को चूज किया? हाँ वो बहुत क्यूट है और उसकी वजह से फ्यूचर में मैं बिलियनियर बनूंगा। लेकिन टोनी क्या तुमने अभी तक अपना पेट चूज नहीं किया? नहीं वो क्या है ना कि मुझे अभी तक कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। ओके अब मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे पपी ही मिलेगा। है कॉकरोच? भला ये भी कोई पेट है? बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या पता तुम्हारा नेक्स्ट ऑप्शन इससे भी ज्यादा बुरा हो। लेकिन डैड अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। गाइस तुम लोगों को पता है मुझे एक हॉर्स पेट मिला है
और अपने मैं फ्यूचर में ना हीरो बनूंगा, हीरो। और मुझे ना एक पांडा मिला है और तो और मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन बनूंगा। यहाँ पर सबको कितने अच्छे अच्छे पेट्स मिल रहे हैं और मुझे देख लो, पेट्स के नाम पर सिर्फ कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। हाय टोनी, तुम्हें पता है मुझे ना एक कैट मिली है पेट में और मेरा फ्यूचर है कि मैं एक फेमस यूट्यूबर बनूंगी। अरे वाह यार, ये तो सच में बड़ी अच्छी बात है। बाय द वे, तुम्हें कौन सा पेट मिला है टोनी? मुझे तो पेट के नाम पर अभी तक सिर्फ छिपकली और कॉकरोच ही मिला है, इसलिए मैंने उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। ओह, तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन ही बाकी है। लास्ट ऑप्शन? हाँ टोनी, हम लोगों को अपना एनिमल चूज करने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन ही मिलते हैं और अगर तुम अपना तीसरा ऑप्शन भी चूज नहीं करोगे ना तो तुम फ्यूचरलेस बन जाओगे। क्या? ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, प्लीज मुझे कोई अच्छा पेट देना ताकि मैं सभी लोगों को दिखा सकूं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्या? एक लॉयन? आखिर मैं एक लॉयन को अपना पेट कैसे बना सकता हूँ? लेकिन ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, हो सकता है इसका फ्यूचर कुछ अलग हो। वैसे भी शेर जंगल का राजा होता है। तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए तुम्हारे व्यूअर्स को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। गाइस जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग अपने आयरन मैन का फ्यूचर देख पाए। क्या? मुझे 3 लोगों को हंसाने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे? अरे यार, लेकिन मेरे फालतू जोक्स पर तो कोई हंसता ही नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा, आखिर 10 लाख का सवाल है। ओए लोकी, हाँ बोल, क्या तुम थोड़ा सा हंस दोगे? क्यों बे, मैं तुझे कोई पागल दिखता हूँ क्या जो बिना मतलब के खिखी कर दे? अरे यार, ये ऐसे नहीं हंसेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। ओए लोकी, अब क्या है, मैं हूँ बहुत कूल और जो ना हंसे वो है सबसे बड़ा फूल। हंस दिया ले, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। हे टोनी भाई। हाय कैप्टन। अरे यार, अब इसे कैसे हंसाऊं? आइडिया। भाई तुझे पता है, हमें अपने सामने वाले को ना कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा बड़ा वाला गधा हो। एक सेकंड, तूने मुझे गधा बोला? ओके, अब मुझे बस एक और इंसान को हंसाना होगा, उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। क्या? मुझे अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिले? अरे यार, इतनी जल्दी मैं किसे हंसाऊंगा यार, किसे हंसाऊं? अरे हाँ गाइस, आप लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। अगर आप लोग अपने आयरन मैन को माला माल देखना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके लाफिंग इमोजी कॉमेडी कर दो।